अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लास ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके सामने मौजूद हूँ। आज आपका जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज को हम आज डिस्कस करेंगे। तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ की तरफ। कुछ सॉल्यूशंस भी साथ मौजूद है, आपको स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले जो है क्विक रिव्यू क्या है इस चैप्टर का, उसमें अगर आप देखें तो कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं कि पहला मोल कंसेप्ट। मोल क्या होता है कि एवोगैड्रो नंबर होंगे तो उसको हम मोल कंसीडर करेंगे। मोल का फार्मूला क्या होता है कि मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या फार्मूला होता था कि आप मोल को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ग्राम मालिक्यूलर मैस क्या है कि जब आप किसी भी मालिक्यूल का मैस ग्राम में लिखोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम मालिक्यूलर मैस। जैसे कि वाटर का है ग्राम फार्मूला मैस। जब आप किसी फार्मूले का मैस जैसे आयनिक स्पीशी है उसका मैस आप ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम ग्राम फार्मूला मैस कहेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता था। उसके बाद जो मालिक्यूलर फार्मूला है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द मालिक्यूल, जो एक्चुअल रेशो होती है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं और इसका फार्मूला है जो कि न्यूमेरिक कैलकुलेशन में इस चैप्टर में तो यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन स्टोशियोमेट्री का एक पार्ट होता है जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव की तरह। ये आपका क्विक रिव्यू था जो आप पढ़ चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट, अभी जो हमने स्टार्ट करना है, आप तमाम बच्चे अपना बुक का पेज 111 है उसको आप ओपन कर लें, या जो भी आपकी बुक का पेज है, किसी बच्चे के पास पुरानी बुक भी होगी, किसी बच्चे के पास नई बुक भी होगी। तो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का एमसीक्यू नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मैस ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। आपने कॉपर सल्फेट का मैस निकालना है 159, 5 वाटर मालिक्यूल का निकालना है 90। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है 90, तो ये कितना आ जाएगा 5.942 249.5 ग्राम। तो यहाँ पे आपने देखना है कि 249.5 गिवन है, तो आप इसको मार्क करेंगे। जस्ट क्या होगा कि आप मैसेज को सम अप करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है अ कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला Na2CH3 एज फार्मूला मैस 106, अटामिक मैस ऑफ एक्स। एक्स का अटामिक मैस क्या होगा, उसी तरह से जैसे आप मालिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हो। सोडियम के 2 एटम हैं, मैस कितना है 23। कार्बन का 1 एटम है, मैस 12 होगा, प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे। एक्स हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से आप एक्स को फाइंड आउट करेंगे तो 106 में से आप 58 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 48। इसको आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे 16 है, तो इसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी मोल्स ऑफ मालिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपने मालिक्यूल्स मोल्स ऑफ मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट, हमारे पास जो 16 ग्राम है इसको आप O2 का मालिक्यूलर मैस क्या होता है 32, इसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 का मीन क्या होगा 0.5 मोल्स। ये क्या होता है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम्स कितना है 16, मोलर मैस कितना है 32, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 मोल। उसके बाद व्हाट इज़ द मैस ऑफ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मैस। मोल्स कितने हैं 4 और हाइड्रोजन का मोलर मैस क्या होता है 2, तो ये क्या आ जाएगा 8 ग्राम्स। एग्जैक्ट क्या है 8.064, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ कि हाइड्रोजन का जो मैस होता है 1.008 AMU होगा। जब इसका मोलर मैस लिखेंगे तो उसको हम किस में लिखेंगे ग्राम्स पर मोल के अंदर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मैस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमने मैस निकालना है कार्बन का। अब टोटल मैस 44 है, एक कार्बन का मैस कितना होता है, आप इसको क्या करेंगे 12 के साथ सॉरी यहाँ पे जो व्हाट इज़ द मैस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड CO है, इसका मैस कितना है 44। हमने किस चीज़ का मैस निकालना है कार्बन का, तो कार्बन का मैस निकालने के लिए क्या होगा ऑक्सीजन 32 है।
अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन 32 इज इक्वल्स टू 44। आप डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ से 32 साइड पे जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 ग्राम्स। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा दिस इज़ 12 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल 12 है, तो मैस ऑफ कार्बन 12। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो उसने कैलकुलेशन बताई है आप वैसे भी चल सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है विच टर्म्स इज़ द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। अब जो 1 मोल ऑक्सीजन है ये भी मालिक्यूल है और वाटर भी मालिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं। तो इसमें जो इनकी सेम स्पीशी होगी वो क्या होगी, इनमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन एक्स एटम, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम कंटेन इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अगर 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम होता है तो उसके बाद क्या है कि मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम है। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप रखेंगे कि 12 ऑफ मैग्नीशियम इज़ 12 डिवाइडेड बाय 24। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम में क्या होगा, 12 ग्राम मैग्नीशियम को आप जब डिवाइड करेंगे मैग्नीशियम के मोलर मैस के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो ये 0.5 के साथ यहाँ से जाएगा 0.5x। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव थे 7। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम पे जा रहे हैं क्वेश्चन चार्ट की तरफ। व्हाट इज़ मोल, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। मोल क्या होता है, इसको मैं डिफ़ाइन भी कर देता हूँ कि मोल क्या है। मोल क्या होता था कि जब भी हम किसी मैस को, एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूलर मैस को या फार्मूला मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करते थे तो उसको हम 1 मोल कंसिडर करते थे। ये एक डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि जब आप एक कंपाउंड लें उसमें एवोगैड्रो पार्टिकल्स हों, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स किसी भी स्पीशी के अंदर आ जाते हैं, वो चाहे आयनिक स्पीशी है, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, तो उसके इस स्पीशी को हम क्या कहेंगे 1 मोल। तो ये 2 डेफिनेशन आपने इसमें लिखनी है, एक ग्राम्स वाली हो जाएगी और एक जो है वो एवोगैड्रो नंबर वाली हो जाएगी। दूसरा क्या है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता था कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो शो करता था बिटवीन द एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है HO। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जो कि एक्चुअल होल नंबर रेशो शो करता है बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा H2O2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला जो होता है मोल्स इनटू Na। जैसे हमारे पास है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। यहाँ पे हो गया कि मोलर मैस ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम। यहाँ से पहले इसने मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, जो यहाँ पे हमने लिखे हैं मैस इन ग्राम्स, ये क्या आ रहे हैं यहाँ पे मोल्स आ रहे हैं। जब आप मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो फार्मूला लिखा है ये क्या है मोल्स का, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है Na के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब Na के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि आप मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करोगे। आप 9 ग्राम स्टीम के अंदर, स्टीम बेसिकली वाटर है जो कि किस स्टेट के अंदर है, गैशियस स्टेट के अंदर। तो बाज़ बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि भाई जो स्टीम है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। उसके बाद है नेक्स्ट केस जो है व्हाट आर द मोलर मैसेज ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। ये इसका साथ गिवन भी है 238 और 235। जस्ट इसको आपने यूनिट में लिखना है 238 ग्राम पर मोल और 235 ग्राम्स पर मोल, बाकी इसमें कुछ भी आप नहीं लिखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वाई डू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैव डिफरेंट मैसेस।
डिफरेंट मैसेज। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है 1 मोल ऑफ H2, ये कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ग्राम्स, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकालें तो क्या हो जाएगा, इस 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। जबकि दूसरा केस अगर हम देखते हैं 1 मोल ऑफ H एटम, 1 मोल ऑफ H, इसमें क्या होगा 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक एटॉमिक स्टेट में है और दूसरा मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि अब जो आंसर है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वेयर एज ईच मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टुगेदर, इट्स मोलर मास इज गिवन बाय दिस वन। 1 मोल ऑफ H atom consists of Avogadro hydrogen atoms, its molar mass is 1.008. अब कंक्लूजन क्या लिख रहा है कि सिंस अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम कंपेयर टू अ सिंगल H एटम, कि इसमें 2 एटम हैं, इसमें 1 एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स की वजह से मैस के अंदर डिफरेंस आ सकता है, जो कि आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल एकेडमिक्स डेफिनीशन, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग। इसमें पहली डेफिनेशन पूछ रहा है कि आयन क्या होता है। आयन 2 तरह के होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो उससे बनने वाले स्पीशी को हम क्या कहेंगे, आयन। अब अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका मतलब है कि कैटायन बन रहा है, अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका मतलब है कि एनायन बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं कि एटम लूजेज आर गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ई.जी. सोडियम कैटाइन और क्लोराइड एनाइन। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं, जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता है तो उससे भी बनने वाले रिजल्टिंग स्पीशी को हम मॉलिक्यूलर आयन कंसिडर करेंगे। अब क्या होगा कि चार स्पीशीज फॉर्म व्हेन अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन, जैसे अमोनियम है। अमोनियम क्या था कि अमोनिया से बन रहा है, अमोनिया से ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह कार्बोनेट जो है, या आप मज़ीद भी लिख सकते हैं, सल्फेट है, फास्फेट है, वटेवर। उसके बाद फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट क्या होता है कि सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ कैटाइन टू एनाइन रिप्रेजेंटेड इन आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस, ई.जी. NaCl फॉर सोडियम क्लोराइड। फार्मूला यूनिट एक सिंपलेस्ट रेशो होता है या स्मॉलेस्ट कंपोनेंट भी आप कह सकते हैं, जो कि क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट आप कह सकते हैं इसको। या इसने जो लिखा है कि सिंपलेस्ट रेशो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, के एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर सोडियम और क्लोरीन आपस में किस सिंपलेस्ट रेशो के साथ जुड़े होंगे, उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, फार्मूला यूनिट। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस का, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं जो कि क्रिस्टल लैटिस की होती हैं। इसको हम फार्मूला यूनिट कंसिडर करते हैं। उसके बाद है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जांपल क्लोरीन फ्री रेडिकल है या हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन नंबर है वो क्या होगा, 11। मैस नंबर क्या होता है, मैस नंबर जो टोटल हम सम करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, A इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, अगर इन दोनों को हम सम अप करते हैं तो उससे मैस नंबर जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल जो सोडियम का मैस नंबर है वो क्या है, 23। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और क्या होगा, 12 न्यूट्रॉन्स हैं। दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 23 जनरेट होगा। एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है कि इट इज़ एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मैस ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के मैस को अगर हम 1/12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आती है
1 AMU। इसका क्या मतलब हुआ कि mass of carbon 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12 पार्ट। तो 1 AMU कितने ग्राम्स के बराबर होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर ये आता है। ठीक है, तो इसको हम ग्राम्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेशन मस्ट आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का, डिस्क्राइब हाउ एवोगैड्रो नंबर इज़ रिलेटेड टू द मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मैंने इसके हवाले से आपको एग्जांपल भी लिखवाई थी। एग्जांपल क्या आते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं भाई कि एक और लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ H2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसमें हम लिख सकते हैं कि 2 ग्राम्स इसका जो मोलर मैस होगा। अगर हम एक और बात लिखना चाहें तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम केमिकल एक मैथमेटिकल इक्वेशन से भी हम इसका रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर बेसिकली क्या बताता है, मोल को डिफाइन करता है कि अगर किसी स्पीशी के अंदर जैसे हाइड्रोजन है या कोई मोल है, हाइड्रोजन का मोल हम ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो इसमें क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन करेंगे कि Na मॉलिक्यूल्स होंगे। defines the quantity of particle in 1 mole of any substance just as 1 dozen always refers to 12 item। अब जो मोल है ना क्वांटिटी नंबर, जैसे कि एक फिक्स नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को रेफ़र करता है। जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि जब आप डज़न की बात करते हैं तो उसमें हमेशा 12 नंबर आता है। 1 मोल ऑलवेज रेफर्स टू एक्जैक्टली टू 6.022 इंटू 10⁻23 representative particles, atom, molecules are formula unit of their substance irrespective of its state or mass। इसमें आपने कोई भी चीज़ नहीं देखनी, पार्टिकल ये क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं, वो आप ज़रा देखें। अच्छा, सबसे पहले है कि 2.4 ग्राम्स ऑफ हीलियम। इसमें हमने क्या फाइंड करना है कि मोल्स ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस। अब हीलियम मोल्स के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यहाँ पे आपको हीलियम का जो मोलर मैस है वो भी पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है 4, तो आप क्या करेंगे 2.4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। आप पहले क्या लिखेंगे, इसका डेटा लिखेंगे। अगर आप पेपर में इसको सॉल्व करोगे, गिवन क्या होगा कि मैस ऑफ हीलियम 2.4 ग्राम है। उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उस तरह आप लिखेंगे कि गिवन क्या होगा, मैस ऑफ हीलियम He वो कितना है 2 ग्राम्स, और फाइंड आपने क्या करना है मोल्स। उसके आगे आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क रखेंगे। उसके बाद आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 250 मिलीग्राम्स। 250 मिलीग्राम्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स के अंदर। अब इसको आप जो कार्बन का मोलर मैस है 12, उसके साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा मोल्स। उसके बाद NaCl है 15 ग्राम्स, और NaCl का मोलर मैस कितना आ जाता है, ये कैलकुलेटेड है 58.5। तो 15 को आप किस से डिवाइड कर देंगे, मोलर मैस ऑफ NaCl 58.5 ग्राम्स। और उसके बाद जो है 40 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र। अब सल्फ़र का मैस कितना होता है 32, तो 40 को आप किस से डिवाइड कर देंगे, 32 के साथ। लास्ट पे है 1.5 kg। 1.5 kg का मतलब है कि 1.5 इंटू 10⁻³ जो कि 1500 ग्राम आता है, और मैग्नीशियम का जो मोलर मैस है वो 40.3 आएगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके मोल्स यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे।
अच्छा, ये थे आपके कैलकुलेशंस मोल्स के हवाले से। अब हम नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेशन मैस इन ग्राम्स। तो मैस इन ग्राम्स के हवाले से क्या फार्मूला है हमारे पास? मैस इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मैस। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मैस के साथ। यहाँ 1.5 1.2 है मोल्स और पोटाशियम का मोलर मैस कितना है? 39.1। दोनों स्पीशीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 46.92 ग्राम्स। 75 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना होता है? 2 भी आप लिख सकते हैं आसानी के लिए। तो 2 के साथ या 2.016 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 151.2 ग्राम्स यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम, और स्टीम का जो मोलर मैस है 18 ग्राम, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का मैस हमने एमसीक्यूज़ में फाइंड आउट किया था, जो कितना आ रहा था? 249.5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, 1.05 के साथ, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4, और H2SO4 का मोलर मैस कैलकुलेट आप कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या आएगा? ये 98। आप 0.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 98 के साथ, तो यहाँ पे इसका आंसर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ईच ऑफ द सैंपल। अब हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो तीसरा फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na। आपके पास मोल्स होने चाहिए, उसको आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो चारों क्वेश्चंस में मोल्स गिवन है, जस्ट आपने क्या करना है, इनको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है सबको। इसमें कोई भी कन्वर्जन करनी नहीं है, सिर्फ आपने डायरेक्ट एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है, जस्ट आपका कंसेप्ट इसमें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम जाते हैं। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आप डिसाइड वेदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसमें से कौन सी चीज़ एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है? अब इसमें क्या है कि Al2Cl2, नो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम इज़, यहाँ पे लिखा है इसने नो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ Al2Cl इज़ 1:3 which corresponds to the empirical formula AlCl3. Therefore, Al2Cl2 is a molecular formula. ये रेशियो हम सिंपल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। ये भी सिंपल हो सकती है, तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। NaCl सिंपल नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला है। ये भी एम्पिरिकल फार्मूला है कि इसमें आप रेशोज़ को सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जो कि धमाका हेज मवाद के अंदर यूज़ होता है। यहाँ पे इसने बताया है कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स, 5 हाइड्रोजन एटम्स, 3 नाइट्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स। राइट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अब 7 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? C7। H5 है तो हम क्या लिखेंगे? H5। अब H5 के साथ आप क्या लिखेंगे? जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं? 3, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। क्या आप मज़ीद, ये जैसे हमने लिख दिया फार्मूला TNT का एम्पिरिकल फार्मूला, और इसका मालिकुलर फार्मूला भी यही होगा, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता कि वो सब्सटेंसेस जिनमें जो रेशो है एटम्स के दरमियान, अगर हम इसको सिंप्लीफाई ना कर पाएँ तो क्या होगा कि उसका मालिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम रहता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 फास्फोरस एटम एंड 10 ऑक्सीजन एटम। राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड एंड डिटरमाइन इट्स मोलर मैस। हमारे पास जैसे ये आ गया, P4 है, फास्फोरस 4 हैं और जो ऑक्सीजन है वो 10 है, तो P4O10 आ गया।
अब आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो क्या इस पर टेबल जा सकता है, तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो P2O5 आ जाएगा। और इसका अपने मालिकुलर मोलर मैस निकालना है तो फास्फोरस 31 होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 284 ग्राम्स पर मोल। क्वेश्चन नंबर है 11, इंडिगो जो कलर है इज ड्राइव फ्रॉम इंडोजाइल C8H7ON, कैलकुलेट द मोलर मैसेज एंड राइट द एम्पिरिकल फार्मूलाज फॉर बोथ कंपाउंड्स। अब इसको तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या हो जाएगा C8H5N और O, ये इसका क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, और इसका जो मोलर मैस है इस पूरे कंपाउंड का वो कितना आ जाएगा 262। उसके बाद रेशोज़ को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इंडिगो इज़ ड्राइव फ्रॉम द इंडोजाइल, कैलकुलेट द मोलर मैसेज एंड राइट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बोथ। अच्छा, रेशो इज़ 8711 विच इज़ ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका इंडोजाइल का तो एम्पिरिकल फार्मूला यही रहेगा, लेकिन जो इंडिगो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिया है वो आप लिखेंगे, और इंडोजाइल का भी मोलर मैस आप इसका कैलकुलेट करेंगे, ये आपके सामने कैलकुलेटेड है। क्वेश्चन 11 है, उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट हैव अ मोलर मैस ऑफ 133.5। आपने क्या करना है कि जो सारे जो चीज़ें ऑप्शन दी जाएंगी उसमें से आप सारों का मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे, और इसमें से जो आपका ऑप्शन एग्जैक्ट आएगा AlCl3, क्योंकि जब आप इसका मोलर मैस कैलकुलेट करोगे तो आंसर 133.5 आएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैम्पल्स। अब एटम्स हमने फाइंड करने हैं 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये हम पहले भी एग्जांपल कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके लिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स इनटू Na। उसमें सारे मोल्स दिए गए थे तो आप एवोगैड्रो नंबर के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देते थे तो आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे किसी जगह ग्राम्स भी गिवन है, ग्राम्स को आप किस में कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, फिर उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह 5 ग्राम हाइड्रोजन को आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 1 मोल आ जाएगा, 5 मोल्स आ जाएंगे, तो 5 को आप एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कि कैलकुलेट द मैस ऑफ द फॉलोइंग। अब थोड़ा सा ये वाला आपने पहले नहीं किया, मैस ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आप फार्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na। ये फार्मूला आप नोट कर लें, ये आपके काम आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू Na इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हमने यहाँ से क्या निकालना है मैस, तो यहाँ से हमारा फार्मूला जो आ जाएगा मैस इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस डिवाइडेड बाय Na। जब भी आपने मैस निकालना है पार्टिकल से तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास होने चाहिए, जैसे एटम्स हैं इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें भी एटम्स हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है मोलर मैस के साथ, और डिवाइड किससे कर देना है Na के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है मोल्स ऑफ, पहले इसने कहा है कि मोल्स ऑफ Fe, तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो बेहतर रहेगा, डायरेक्ट एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ टू बैलेंस अ गिवन केमिकल इक्वेशंस। अब इसमें क्या है कि हमें सोडियम और वाटर के दरमियान रिएक्शन दिया गया है और इसका प्रोडक्ट हमें बताना है। इसके साथ एक इक्वेशन में आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी आपका सलूशन यहाँ पे मौजूद है। H2O गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O।
H2। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे देखना है कि सोडियम बैलेंस्ड है, तो उसको हमने कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाते हैं। यहाँ पे भी मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाइड्रोजन तो 4 हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, बैलेंस्ड हो जाता है। जबकि सोडियम जो है उधर 2 हैं, इधर 1 है, तो इसको भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो जाती है। इस तरह से आपने सीखा भी हुआ है, दोबारा से आपके पास सोल्यूशन मैनुअल भी आ चुका है, तो इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। अब इसने लिखा है कि पोटाशियम इज़ अ ग्रुप 1 एलिमेंट, इज इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म बोथ पोटाशियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम नाइट्राइट। इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म पोटाशियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम नाइट्राइट। इसने लिखा है कि प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम नाइट्राइट। ये बातें आपने बाइनरी आयनिक कंपाउंड के केस में सीखी थी। जैसे पोटाशियम ऑक्साइड है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पोटाशियम का 1 पॉजिटिव होता है, ऑक्साइड का -2 होता है, फार्मूला आपका क्या आ जाएगा K2O। उसके बाद पोटाशियम नाइट्राइड है, ये इसको आप क्या लिखेंगे +1, नाइट्राइड क्या है -3, फार्मूला क्या बनेगा K3N। ये 3 जो है पोटाशियम के साथ चला जाएगा और पोटाशियम का 1 पॉजिटिव किसके साथ आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे नहीं, तो पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या बनता है K3N। अब ये कह रहा है कि 0.5 ग्राम ऑफ पोटाशियम वाज एडेड टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, शो दैट 1.28 × 10⁻² मोल्स ऑफ K वर एडेड। आप क्या करेंगे कि मोल्स फाइंड आउट करोगे, 0.5 को आप पोटाशियम के मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो आपकी गिवन है 1.28 × 10⁻23, ये टर्म्स बिल्कुल दोनों सेम हैं कि आपने बताना है कि मोल्स इसमें कितने हैं। तो इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। जस्ट आपने यहाँ से 0.5 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है, ये कंसेप्ट हम ऊपर सीख चुके हैं। ट्रांसफॉर्म द केमिकल इक्वेशन इनटू एन आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, जो एक्वस होंगे उनको आप आइंस में कन्वर्ट कर देंगे। क्या दूसरी साइड पे ये जो इक्वेशन है इसको आप तोड़ेंगे, जो एक्वस होगा उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। क्या दूसरी साइड पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि पोटाशियम एक्वस हो या हाइड्रोक्साइड एक्वस हो, तो उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। अगर कैंसिल आउट नहीं होते हैं तो फिर ये आपकी फाइनल आयनिक इक्वेशन होगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ के। मोल्स आ गए हैं, मोल्स को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये 0.12 × 10⁻⁻² जो -2 थी उसको आप एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। प्रेडिक्ट द पीरियड एंड पीरियड नंबर ऑफ पोटाशियम इन द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे। ये कंसेप्ट हम चौथे चैप्टर में सीख चुके हैं। अगर आपने दोबारा सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने आज की कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस किया है। तो होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर नहीं होता तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप FT कनेक्टेड क्लासरूम, वहाँ पे भी हम अपना लिटरेचर शेयर कर रहे होते हैं। वहाँ पे भी आप अपनी पार्टिसिपेशन को शो करें और इंशाल्लाह आप बेहतर ग्रेड्स की तरफ जाएंगे। मैं आपके इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।